क्या आपको पता है कि आपका दिमाग हर एक बात को रिकॉर्ड करता है जो आप खुद से कहते हैं? हाँ, आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा हो जाता है। और यही सोच आपके सक्सेस या फेलियर का रीजन हो सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी लाइफ बदल सकती है, What to Say When You Talk to Yourself by शाद हेल्मस्टेटर। ये किताब ये सिखाती है कि हम अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने माइंड को सक्सेस के लिए कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो अगर आप भी सेल्फ डाउट, प्रोक्रास्टिनेशन या ओवरथिंकिंग से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और YouTube भी इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स के समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी नया वीडियो मिस नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज किसी और के भी काम आ सकती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाती है। चैप्टर 1, द प्रॉब्लम, नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड मेंटल प्रोग्रामिंग। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप अपने दिमाग में खुद से कैसे बात करते हैं? अगर आप किसी भी नॉर्मल इंसान से पूछे तो ज्यादातर इंसान कहेंगे कि उनके दिमाग में हर वक्त एक कॉन्वर्सेशन चलती रहती है। कभी वो अपने दिन के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और कभी बिना किसी वजह के बस कुछ भी रैंडम सोच रहे होते हैं। लेकिन एक बात जो हम समझने में फेल हो जाते हैं वो ये है कि ये अंदर की बातें, ये सेल्फ टॉक हमारी लाइफ को डायरेक्ट कंट्रोल करती है। नेगेटिव सेल्फ टॉक एक छुपी हुई प्रॉब्लम। अब सोचिए, अगर ये अंदर की बातें हमेशा नेगेटिव हो तो क्या होगा? अगर कोई इंसान हर वक्त अपने अंदर ये कह रहा हो कि मुझसे कुछ भी सही से नहीं होता, मैं तो अनलकी हूँ या मैं तो हमेशा फेल हो जाता हूँ, तो क्या ये इंसान लाइफ में सक्सेस पा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे जैसे वो ये नेगेटिव बातें अपने दिमाग में डाल रहा है, उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मानने लगता है। और ये सिर्फ एक या दो लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर किसी के साथ हो रहा है। हम सब बिना सोचे समझे अपनी पुरानी कंडीशनिंग की वजह से नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे सक्सेस और हैप्पीनेस का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। हम ऐसे क्यों सोचते हैं? द रूट कॉज ऑफ नेगेटिव प्रोग्रामिंग। शाद हेल्मस्टेटर ये कहते हैं कि नेगेटिव सेल्फ टॉक की शुरुआत हमारे बचपन से होती है। जब हम छोटे होते हैं तो हम एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, कोई भी फियर नहीं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी, फैमिली, टीचर्स और एनवायरनमेंट हमें एक सर्टेन वे में सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा होता है तो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 50 बार, शायद 100 बार भी। लेकिन फिर भी उसका दिमाग कहता है कि ट्राई अगेन, और एक दिन वो सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसी सिचुएशन को दूसरे एंगल से देखिए। जब एक स्टूडेंट एक टेस्ट में फेल हो जाता है तो क्या होता है? लोग कहते हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत वीक हो, इतनी आसान चीज भी नहीं समझ सकते। ये वर्ड्स एक पॉइजन की तरह काम करते हैं। जब कोई बार बार नेगेटिव सुनता है तो उसका दिमाग उस बात को एक्सेप्ट कर लेता है।
उसका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर लेता है कि वो वीक है, वो इंटेलिजेंट नहीं है और वो कभी कुछ अचीव नहीं कर सकता। और ये सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहता। ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग हमें लाइफ के हर एरिया में इफेक्ट करती है, करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और इवन सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसीलिए जब कोई इंसान एक बड़ा डिसीजन लेने लगता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे रोकता है। तू ये नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो। ये फियर और डाउट सिर्फ इस वजह से आते हैं क्योंकि हमारा माइंड नेगेटिव प्रोग्रामिंग से भर चुका होता है। द साइंस बिहाइंड नेगेटिव सेल्फ टॉक। अगर हम इस चीज को साइंटिफिकली समझना चाहे तो दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जो भी डेटा आप उसमें डालेंगे वही आउटपुट आएगा। अगर आप नेगेटिव थॉट्स डालेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर आप पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स डालेंगे तो आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर होने लगेंगे। शाद हेल्मस्टेटर कहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास एक काम है, जो भी हम उससे बार बार बोलते हैं उससे एक ट्रूथ बनाकर एक्सेप्ट करना। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि वो सच है या झूठ, अच्छा है या बुरा। उसका सिर्फ एक रूल है, जो चीज बार बार बोली जाएगी वो रियलिटी बन जाएगी। आपका सेल्फ टॉक आपकी रियलिटी बनाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए टू लॉग है। पहला इंसान हर रोज कहता है मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा फेल होता हूं। दूसरा इंसान कहता है मैं सीख सकता हूं, अगर मेन एफर्ट डालूं तो मैं भी सक्सेसफुल हो सकता हूं। अब सोचिए 6 महीने बाद दोनों का लाइफ कैसे होगा। पहला इंसान शायद वही सेम प्रॉब्लम्स फेस करेगा क्योंकि उसका दिमाग उससे अलाउ ही नहीं करेगा कुछ नया ट्राई करने के लिए। दूसरा इंसान शायद एक न्यू स्किल सीख रहा होगा, नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा होगा और अपनी लाइफ इंप्रूव कर रहा होगा। क्या फर्क था? सिर्फ एक चीज, सेल्फ टॉक। द सॉल्यूशन, सेल्फ टॉक को कंट्रोल करना सीखें। तो अब सवाल ये है, क्या हम अपनी सेल्फ टॉक को बदल सकते हैं? क्या हम नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं? शाद हेल्मस्टेटर का जवाब है बिल्कुल, लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। सेल्फ टॉक एक हैबिट है और एक नए हैबिट को डेवलप करने में टाइम लगता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि सेल्फ टॉक के अलग अलग लेवल्स क्या होते हैं और कैसे हम अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करके एक नए पावरफुल माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। तो बने रहिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैप्टर 2, द 5 लेवल्स ऑफ सेल्फ टॉक। आप अपने आप से कैसे बात करते हैं? आपका दिमाग एक बैटलफील्ड की तरह है। यहाँ हर वक्त एक साइलेंट वॉर चल रही होती है। एक तरफ नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है जो आपको नीचे खींचती है, और दूसरी तरफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करती है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इस बैटलफील्ड को कंट्रोल कर पा रहे हैं? शाद हेल्मस्टेटर कहते हैं कि हर इंसान अपने दिमाग में सेल्फ टॉक के 5 अलग अलग लेवल्स एक्सपीरियंस करता है। ये लेवल्स डिसाइड करते हैं कि आपका माइंडसेट नेगेटिव रहेगा या फिर आप लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए इन 5 लेवल्स ऑफ सेल्फ टॉक को एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। लेवल 1, नेगेटिव एक्सेप्टेंस, मैं ये नहीं कर सकता। सबसे पहला लेवल है नेगेटिव एक्सेप्टेंस, यानी जब इंसान बिना किसी रेजिस्टेंस के हर चीज को नेगेटिव तरीके से एक्सेप्ट कर लेता है। एग्जाम्पल, मैं तो हमेशा फेल होता हूं, मुझसे कुछ भी सही से नहीं होता, मेरी किस्मत ही खराब है। ये वो लेवल है जहां आप अपने आप को हर चीज के लिए ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये सेल्फ टॉक एक इनविजिबल चेन की तरह होता है जो हमें सक्सेस से दूर रखता है।
जो लोग इस लेवल में अटके रहते हैं वो अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड पहले ही ये मान चुका होता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेवल 2, रिकॉग्निशन बट नो चेंज, मुझे बदलना चाहिए पार। इस लेवल में इंसान रियलाइज तो करता है कि उससे अपनी सोच बदलनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता। एग्जाम्पल, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए वो मुझे टाइम नहीं मिलता। मुझे अपनी आदतें बदलनी चाहिए पर ये बहुत मुश्किल है। मुझे नए स्किल्स सीखने चाहिए पर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती। ये लेवल एक ट्रैप की तरह है। यहाँ इंसान जानता है कि उससे अपनी सेल्फ टॉक और लाइफ इंप्रूव करनी चाहिए, लेकिन उसके एक्सक्यूजेस उससे कभी एक्शन लेने ही नहीं देते। लेवल 3, डिसीजन टू चेंज, मैं चेंज कर सकता हूँ। यही वो लेवल है जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यहाँ इंसान पहली बार अपने दिमाग को ये बताता है कि मेरे पास चॉइस है। एग्जाम्पल, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए और मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। मैं अपनी आदतें बदल सकता हूँ। मैं नए स्किल्स सीख सकता हूँ, बस मुझे कंसिस्टेंसी रखनी होगी। इस लेवल पर इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना शुरू करता है। ये सेल्फ टॉक एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की तरह होती है जो फ्यूचर सक्सेस का बेस बनती है। लेवल 4, बेटर आइडेंटिटी, मैं ऐसा इंसान हूं जो। यहां से रियल पावर आती है। इस लेवल पर आप सिर्फ एक्शंस नहीं लेते बल्कि अपनी आइडेंटिटी को बदल देते हैं। एग्जाम्पल, मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूं जो रोज एक्सरसाइज करता है। मैं एक पॉजिटिव थिंकर हूं जो हर सिचुएशन का सॉल्यूशन ढूंढ सकता है। मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं जो अपनी बात अच्छे से रख सकता है। आप देखिए, यहाँ इंसान सिर्फ एक काम करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि अपने आप को वो इंसान समझने लगता है जो ऑलरेडी वो काम करता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए नए हैबिट्स बनाना इजी हो जाता है। लेवल 5, यूनिवर्सल अफर्मेशन, मैं अपनी लाइफ का मास्टर हूं। ये सबसे हाईएस्ट लेवल है जहां आप अपनी सेल्फ टॉक को फुली कंट्रोल करना सीख लेते हैं। यहाँ आप सिर्फ एक पॉजिटिव इंसान नहीं होते, बल्कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाते हैं। एग्जाम्पल, मैं जो भी चाहता हूँ वो अचीव कर सकता हूँ। मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूँ। मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है। यही वो लेवल है जहां दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग काम करते हैं। ये सेल्फ टॉक सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस से भर देता है। आप कौन से लेवल पर हैं? अब सवाल ये है, आप कौन से लेवल पर हैं? क्या आप अभी भी लेवल 1 या 2 पर अटके हैं? या आप लेवल 3 तक पहुंच चुके हैं? और अगर आप लेवल 4 और 5 तक जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सेल्फ टॉक को कॉन्शियसली कंट्रोल करना होगा। शाद हेल्मस्टेटर ये कहते हैं कि आपकी लाइफ सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है, जो आप अपने आप से हर दिन कहते हैं। अगर आप नेगेटिविटी एक्सेप्ट करते रहेंगे, तो आप वही बनेंगे। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली अपने वर्ड्स को चेंज करेंगे, तो आपकी रियलिटी भी बदल जाएगी। तो चलिए, अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि हम अपनी सेल्फ टॉक को कैसे रीप्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि हम लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सके। चैप्टर 3, प्रोग्रामिंग योर सेल्फ टॉक, अपनी सोच को रीप्रोग्राम कैसे करें। आपकी लाइफ का हर मोमेंट एक स्क्रिप्ट की तरह लिखा जा रहा है, और ये स्क्रिप्ट आपका सबकॉन्शियस माइंड लिख रहा है, जो आपके सेल्फ टॉक से कंट्रोल होता है। अगर आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव है,
तो आपकी स्क्रिप्ट भी नेगेटिव होगी। लेकिन अगर आप चाहे तो आप इस स्क्रिप्ट को दोबारा लिख सकते हैं, एक पावरफुल और सक्सेसफुल लाइफ के लिए। चैप्टर 3 एग्जैक्टली इसी चीज पर फोकस करता है, कैसे हम अपनी सेल्फ टॉक को रीप्रोग्राम करें ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सके। आपका माइंड एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। आप सोचिए, एक कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर चलता है। अगर सॉफ्टवेयर पुराना हो या वायरस से भरा हो तो सिस्टम स्लो हो जाता है। अगर हम नए और एडवांस्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें तो कंप्यूटर सुपर फास्ट काम करने लगता है। बिल्कुल इसी तरह आपका दिमाग भी एक सॉफ्टवेयर की तरह प्रोग्राम होता है और ये सॉफ्टवेयर आपकी सेल्फ टॉक के थ्रू लिखा जाता है। प्रॉब्लम, बचपन से हमारे दिमाग में नेगेटिव प्रोग्रामिंग भरी गई है। तू ये नहीं कर सकता, तेरी किस्मत खराब है, ज्यादा सपने मत देख, लाइफ टफ है। अगर ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग चलते रही तो हम अपनी फुल पोटेंशियल तक कभी नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए हमें अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना होगा और ये सिर्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक से हो सकता है। 3 steps to reprogram your mind for success। अगर आपको अपनी सेल्फ टॉक चेंज करनी है तो आपको कॉन्शियस एफर्ट डालना होगा। शाद हेल्मस्टेटर एक पावरफुल 3 स्टेप प्रोसेस बताते हैं जो आपको अपनी लाइफ का मास्टर बनाने में मदद करेगा। स्टेप 1, नेगेटिव सेल्फ टॉक को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले आपको अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को पकड़ना होगा। हर इंसान के अंदर कुछ सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स होती है जो उसको सक्सेस से रोकती है। इन बिलीफ्स को पहचानना सबसे पहला स्टेप है। एग्जाम्पल, मुझसे नहीं होगा, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरी मेमोरी वीक है, मैं किसी से अच्छा नहीं हूं। जब भी आपको लगे कि आप अपने दिमाग में नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, उससे लिख लीजिए। ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को ब्रेक करने का पहला स्टेप है। स्टेप 2, नेगेटिव टॉक को रिप्लेस करें। अफर्मेशंस यूज करें। नेगेटिव सेल्फ टॉक को सिर्फ एक तरीके से रिमूव किया जा सकता है, उसकी जगह पॉजिटिव सेल्फ टॉक इंट्रोड्यूस करके। एग्जाम्पल, मुझसे नहीं होगा, मैं सीख सकता हूं और इम्प्रूव कर सकता हूं, मेरी मेमोरी वीक है, मेरी मेमोरी हर दिन बेटर हो रही है, मैं हमेशा फेल होता हूं, मैं हर चीज से सीख कर स्ट्रॉन्ग बनता हूं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को नए इंस्ट्रक्शंस चाहिए। जब आप बार बार पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे तो धीरे धीरे आपके बिलीव्स भी चेंज होने लगेंगे। स्टेप 3, सेल्फ टॉक का डेली प्रैक्टिस करें। कोई भी नया हैबिट एक दिन में नहीं बनता। अगर आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है तो आपको डेली बेसिस पे अपनी सेल्फ टॉक को रीप्रोग्राम करना होगा। 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर पावरफुल सेल्फ टॉक। डेली मॉर्निंग अफर्मेशंस, सुबह उठते ही अपने आप से ये कहे, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, मुझ में हर चैलेंज को फेस करने की पावर है। मिरर टेक्निक, आंखों में आंखें डाल के बोलिए। जब आप आंखों में आंखें डालकर अपने आप से बात करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये ज्यादा पावरफुल लगता है। एग्जाम्पल, डेली मिरर एफर्मेशन, मैं स्मार्ट हूं, मुझ में दुनिया बदलने की पावर है, मैं जो चाहता हूं वो पा सकता हूं। सेल्फ टॉक नोटबुक रखें। हर रात सोने से पहले एक नोटबुक में लिखें कि आज आपने अपनी सेल्फ टॉक कैसे कंट्रोल की। एग्जाम्पल, जर्नल एंट्री, आज का थॉट, मुझसे नहीं होगा को रिप्लेस करें, मैं सीख सकता हूं। जब आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपकी सेल्फ टॉक और स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। सक्सेस स्टोरी सच में काम करता है।
एक इंसान था जो हमेशा अपने आप से कहता था, मुझसे नहीं होगा। जब उसने अपनी सेल्फ टॉक चेंज करनी शुरू की, तो उसकी पूरी लाइफ बदल गई। पहले वो सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय था, लेकिन पॉजिटिव सेल्फ टॉक के साथ उसने अपनी एक कंपनी शुरू की और आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मोरल: अगर आप अपनी सेल्फ टॉक बदल सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ भी बदल सकते हैं। कंक्लूजन: आप आज ही स्टार्ट करें। स्टेप 1: आइडेंटिफाई नेगेटिव सेल्फ टॉक। स्टेप 2: रिप्लेस इट विद पॉजिटिव अफर्मेशंस। स्टेप 3: प्रैक्टिस इट डेली। शाद हेल्मस्टेटर ये कहते हैं कि जो इंसान अपनी सेल्फ टॉक कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी रियलिटी भी कंट्रोल कर सकता है। तो क्या आप अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही अपनी डेली अफर्मेशंस स्टार्ट करें और अपनी लाइफ का मास्टर बन जाएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस ला सकूंगी। कमेंट करके बताएं कि आपको ये टिप्स कैसे लगे, और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए हो, तो जरूर लिखें। चैप्टर 4: द ब्रेन एंड सेल्फ टॉक। आपका दिमाग कैसे आपकी सोच को एब्जॉर्ब करता है? आपके दिमाग में हर सेकंड हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये थॉट्स आपकी रियलिटी को कैसे शेप करते हैं? जो भी आप अपने दिमाग को बार बार कहते हैं, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है और वही आपकी आइडेंटिटी में बदल जाती है। इस चैप्टर में शाद हेल्मस्टेटर ये एक्सप्लेन करते हैं कि आपका दिमाग सेल्फ टॉक को कैसे एब्जॉर्ब करता है और ये सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रीप्रोग्राम करता है। तो चलिए, ये फैसिनेटिंग जर्नी शुरू करते हैं। आपका ब्रेन एक रिकॉर्डिंग मशीन है। आपका दिमाग एक पावरफुल रिकॉर्डिंग डिवाइस की तरह काम करता है। जो भी आप बार बार सोचते हैं, वो एक परमानेंट प्रोग्रामिंग बन जाता है। एग्जाम्पल: अगर एक बच्चा बार बार ये सुनता है कि तू तो एकदम बेवकूफ है, तू कुछ भी नहीं कर सकता, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान लेगा और उसकी आइडेंटिटी नेगेटिव बन जाएगी। लेकिन अगर वही बच्चा ये सुनता है कि तू स्मार्ट है, तू जो चाहे वो कर सकता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल और कॉन्फिडेंट आइडेंटिटी क्रिएट करेगा। द कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। कैसे आपका दिमाग काम करता है? आपका दिमाग टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। समझने के लिए एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल लें। कॉन्शियस माइंड 10%, ये सिर्फ आपकी डेली अवेयरनेस है। यहाँ डिसीजंस लिए जाते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर करता है। सबकॉन्शियस माइंड 90%, ये आपके डीप बिलीफ्स, हैबिट्स और आइडेंटिटी को स्टोर करता है। ये एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर की तरह है जो बिना किसी क्वेश्चनिंग के हर चीज को एक्सेप्ट करता है। सबसे बड़ी बात, आपका सबकॉन्शियस माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता। जो भी आप बार बार कहते हैं, वो उसके लिए एक रियलिटी बन जाता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक का इफेक्ट: आपका दिमाग कैसे आपके खिलाफ हो सकता है? अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्राम की तरह स्टोर हो जाता है। एग्जाम्पल: अगर आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको एक्सेप्ट कर लेगा और आप वैसे ही बिहेव करने लगेंगे। लेकिन अगर आप मैं कॉन्फिडेंट हूँ बोलते हैं,
तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी भी वैसे ही बनने लगेगी। मोरल: अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक से भरे हुए हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर देगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का ब्रेन पर क्या असर होता है? आपका ब्रेन एक न्यूरोप्लास्टिक मशीन है, इसका मतलब है कि ये बदल सकता है। जब आप कॉन्शियस एफर्ट से पॉजिटिव सेल्फ टॉक प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। साइंटिफिक रिसर्च सेज जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करते हैं तो न्यू न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो आपके ब्रेन स्ट्रक्चर को रिवायर कर देते हैं। ये सेम इफेक्ट एथलीट्स और सक्सेसफुल लोग अपनी मेंटल ट्रेनिंग में यूज करते हैं। एग्जाम्पल: अगर एक स्टूडेंट हर रोज ये कहे मुझसे मैथ्स नहीं होती के बदले मैं मैथ्स में स्ट्रांग हो सकता हूँ, मुझे स्टेज पे बोलने में डर लगता है की जगह मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूँ, तो धीरे धीरे उसका ब्रेन नए कनेक्शंस बनाएगा और वो वैसे हाई फील करना और बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। मोरल: आप अपने दिमाग को जिस तरह प्रोग्राम करेंगे वही आपका फ्यूचर बनेगा। कैसे सेल्फ टॉक से आप अपनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं? 3 स्टेप प्रोसेस। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना चाहते हैं तो आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। स्टेप 1: आइडेंटिफाई नेगेटिव प्रोग्रामिंग। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी कौन सी नेगेटिव बिलीफ्स आपको रोक रही है। एग्जाम्पल: मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मुझसे कोई भी काम सही से नहीं होता, मेरी याददाश्त वीक है। स्टेप 2: पॉजिटिव सेल्फ टॉक को डेलिब्रेटली प्रैक्टिस करें। अगर आपको नए रिजल्ट्स चाहिए तो आपको नए इंस्ट्रक्शंस अपने ब्रेन को देने होंगे। रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस। ओल्ड थॉट मुझसे नहीं होगा, न्यू थॉट मैं हर दिन और बेटर हो रहा हूं। ओल्ड थॉट मैं स्टेज पे बोल नहीं सकता, न्यू थॉट मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं। स्टेप 3: रिपीट रिपीट रिपीट। आप जितनी बार सेल्फ टॉक को कॉन्शियसली रिपीट करेंगे उतनी ही जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे एक्सेप्ट करेगा। बेस्ट प्रैक्टिस: मॉर्निंग एंड नाइट अफर्मेशंस। रोज सुबह और रात को 5 मिनट के लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करें। मिरर एक्सरसाइज: अपनी आंखों में आंखें डालकर कॉन्फिडेंट तरीके से बात करें। सेल्फ टॉक जर्नल: अपनी डेली प्रोग्रेस लिखें। आप अपनी रियलिटी कंट्रोल कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सुपर कंप्यूटर है और आपका सेल्फ टॉक उसका सॉफ्टवेयर है। अगर आपको एक बेटर लाइफ चाहिए तो आपको अपनी सेल्फ टॉक को अपग्रेड करना होगा। नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको लिमिट करता है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको एम्पावर करता है। आपका दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है, यानी आप चाहे तो अपनी रियलिटी बदल सकते हैं। तो आप किस तरह की सेल्फ टॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं? आज से ही अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को चेंज करें और अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट करें। चैप्टर 5: द पावर ऑफ प्रोग्रामिंग। कैसे हमारी पास्ट कंडीशनिंग हमारी सोच को शेप करती है। क्या आप जानते हैं कि जो सोच आज आपके माइंड में चल रही है वो ज्यादातर आपके बचपन की कंडीशनिंग का नतीजा है? जो भी बिलीफ्स और हैबिट्स आप आज फॉलो कर रहे हैं वो आपने कॉन्शियसली नहीं बनाई, बल्कि आपके सराउंडिंग्स, सोसाइटी और एक्सपीरियंसेस ने आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम कर दी है। इस चैप्टर में शॉर्ट हेल्मस्टेटर ये एक्सप्लेन करते हैं कि हमारी पास्ट कंडीशनिंग कैसे हमारी सोच, कॉन्फिडेंस और डिसीजंस को शेप करती है, और अगर हम चाहे तो इस प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं माइंड प्रोग्रामिंग की पावर। हमारा माइंड एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल कंप्यूटर है और जो भी आपने बचपन से सीखा है वही इस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की तरह स्टोर हो जाता है। एग्जाम्पल:
सोचिए एक कंप्यूटर जिसमें विंडोज एक्सपी इंस्टॉल है। अगर आप चाहेंगे कि वो हाई स्पीड गेमिंग करे, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आपको उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह, अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आउटडेटेड बिलीफ्स और नेगेटिव कंडीशनिंग स्टोर्ड है, तो वो आपकी लाइफ को स्लो और लिमिटेड बना देगी। मोरल: अगर आपको अपनी रियलिटी बदलनी है, तो सबसे पहले अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को समझना होगा। बचपन की कंडीशनिंग आपने अपनी रियलिटी कैसे डेवलप की? जब आप एक बच्चे थे, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ब्लैंक स्लेट की तरह था। जो कुछ भी आपने सुना, देखा और एक्सपीरियंस किया, वो बिना किसी क्वेश्चनिंग के आपके माइंड में स्टोर हो गया। एग्जाम्पल: अगर एक बच्चा बार बार ये सुनता है कि पैसे कमाना मुश्किल है, हमारे घर के लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, मैं कभी इंटेलिजेंट नहीं बन सकता, तो उसका माइंड इसको एक एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेगा। और जब वो बड़ा होगा, तो उसकी लाइफ उसी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग चलती रहेगी। लेकिन अगर एक बच्चा ये सुनता है कि पैसे कमाना आसान है अगर तुम स्मार्ट वर्क करना सीखो, मैं किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन सकता हूँ, मैं अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकता हूँ, तो उसकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग उससे कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनाएगी। मोरल: आप आज जो भी है, वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और कंडीशनिंग का नतीजा है। नेगेटिव प्रोग्रामिंग का इफेक्ट आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकर। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के इफेक्ट को समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि वो जो भी सोचते हैं, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन असल में वो सोसाइटी, फैमिली और कल्चर से इनहेरिटेड सोच होती है। एग्जाम्पल: अगर किसी को बचपन से कहा गया है कि तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो अपनी पूरी जिंदगी इनसिक्योर फील करेगा। अगर किसी को बार बार बोला गया है कि तुम अमीर नहीं बन सकते, तो वो कभी भी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सीरियस एफर्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम: आपके सबकॉन्शियस माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बिलीफ सच है या झूठ। वो सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा जो बार बार रिपीट होगा। आप अपनी प्रोग्रामिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं? 3 स्टेप फॉर्मूला। अगर आप नेगेटिव कंडीशनिंग से निकलना चाहते हैं, तो आपको डेलिब्रेट रीप्रोग्रामिंग करनी होगी। स्टेप 1, अपनी करंट प्रोग्रामिंग को आइडेंटिफाई करें। पहले ये देखें कि कौन सी बिलीव्स आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रही है। एक पेपर पर लिख ले। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मुझे पैसे कमाना नहीं आता, मैं कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। अगर आप इन बिलीव्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो आप कभी अपनी प्रोग्रामिंग चेंज नहीं कर पाएंगे। स्टेप 2, नेगेटिव बिलीव्स को रिप्लेस करें। अब जो भी नेगेटिव बिलीव्स आपने लिखी है, उन्हें रिप्लेस करना होगा। नेगेटिव बिलीफ: मुझसे कभी कुछ बड़ा नहीं हो सकता। न्यू बिलीफ: मैं जो चाहता हूं, वो अचीव कर सकता हूं। नेगेटिव बिलीफ: मुझे सक्सेस मिलना मुश्किल है। न्यू बिलीफ: मैं जितना चाहता हूं, उतना सक्सेसफुल हो सकता हूं। जब आप ये नई बिलीफ्स बार बार रिपीट करेंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नए न्यूरल पाथवेज डेवलप होने लगेंगे। स्टेप 3, रेपिटेशन से अपनी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करें। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो बार बार रिपीट होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रीप्रोग्रामिंग: अफर्मेशंस: रोज सुबह और रात को अपनी नई बिलीफ्स को लाउडली रिपीट करें। विजुअलाइजेशन: अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में इमेजिन करें। एक्शन टेकिंग: नए बिलीफ्स के अकॉर्डिंग डेली स्मॉल एक्शंस लें।
आप अपनी रियलिटी को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो पहले अपनी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को चेंज करना पड़ेगा। आप जो भी सोचते हैं वो आपकी पास्ट कंडीशनिंग का रिजल्ट है। आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग आपकी सक्सेस का बिगेस्ट ब्लॉक है, लेकिन आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग को रिवायर कर सकते हैं। सबसे बड़ा लेसन, आपका पास्ट आपकी रियलिटी डिफाइन नहीं करता। जो आप आज चूज करेंगे वही आपका फ्यूचर बनाएगा। चैप्टर 6, योर प्रोग्रामिंग एंड हाउ टू चेंज इट। आपकी प्रोग्रामिंग और उससे कैसे बदल जा सकता है। अगर आपकी सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग नेगेटिव है तो आप जितना भी मेहनत कर लें, आपकी लाइफ में वही प्रॉब्लम्स रिपीट होती रहेंगी। लेकिन अगर आप अपनी मेंटल स्क्रिप्ट्स को चेंज करना सीख लें तो आप अपनी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये चैप्टर प्रैक्टिकल टेक्निक्स प्रोवाइड करता है जो आपको नेगेटिव मेंटल प्रोग्रामिंग को ओवरराइड करने और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करने में मदद करेंगी। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आप अपनी पुरानी कंडीशनिंग को तोड़कर एक नया माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। क्या आप एक फिक्स्ड प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं? आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेते हैं वो सिर्फ आपकी फ्री विल का नतीजा नहीं होते, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक प्री इंस्टॉल्ड मेंटल स्क्रिप्ट चल रही होती है। एग्जाम्पल, इमेजिन करें कि एक पर्सन हमेशा रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट इश्यूज फेस करता है। वो चाहता है कि वो अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करे, लेकिन हर बार वही डाउट्स उसके माइंड में वापस आ जाते हैं। इसका रीजन क्या है? उसकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग उससे ये बिलीव करवाती है कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते। इसका सल्यूशन क्या है? उससे अपनी पुरानी स्क्रिप्ट को रिप्लेस करना होगा और नए बिलीव्स को डेवलप करना होगा। नेगेटिव मेंटल स्क्रिप्ट्स का इफेक्ट आप अपनी रियलिटी को कैसे डैमेज कर रहे हैं। हर इंसान के माइंड में एक इनविजिबल मेंटल स्क्रिप्ट होती है जो उसके थॉट्स, डिसीजंस और एक्शंस को कंट्रोल करती है। एग्जाम्पल 1, आपको पैसा कमाने का मौका मिलता है, लेकिन आप हेजिटेट करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि पैसा कमाना मुश्किल है। एग्जाम्पल 2, आप नए लोगों से मिलते हैं, लेकिन आप सोशली ऑकवर्ड फील करते हैं क्योंकि आपके माइंड में चल रहा है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। एग्जाम्पल 3, आप एक नए बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहते हैं, लेकिन आप हर बार डाउट करते हैं क्योंकि आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहती है, मैं फेल हो जाऊंगा। मोरल, जब तक आप अपनी पुरानी मेंटल प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में नए रिजल्ट्स आना मुश्किल है। अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग को कैसे चेंज करें? स्टेप बाय स्टेप गाइड। अगर आप अपनी रियलिटी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट को रिराइट करना होगा। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर नेगेटिव स्क्रिप्ट्स। पहले यह समझना जरूरी है कि आपके माइंड में कौन सी नेगेटिव स्क्रिप्ट्स चल रही है जो आपको लिमिट कर रही है। एक्सरसाइज, एक पेपर निकालिए और लिखिए, मुझे लगता है कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में ये स्ट्रगल करता हूं कि। आपके आंसर्स बताएंगे कि कौन सी सबकॉन्शियस बिलीव्स आपको कंट्रोल कर रही है। स्टेप 2, चैलेंज और रिप्लेस नेगेटिव बिलीव्स। जब आपको अपनी लिमिटिंग बिलीव्स का पता चल जाए तो उन्हें चैलेंज करना शुरू करें। नेगेटिव बिलीफ, मैं कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकता। न्यू एम्पावरिंग बिलीफ, अगर मैं स्मार्टली काम करूं तो फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है। नेगेटिव बिलीफ, मुझसे कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं की जा सकती। न्यू एम्पावरिंग बिलीफ, मैं हर रोज कॉन्फिडेंट बनने के प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैं इंप्रूव हो सकता हूं। स्टेप 3, reprogram your subconscious with repetition.
सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही एक्सेप्ट करता है जो बार बार रिपीट होता है। प्रैक्टिकल टेक्निक्स, अफर्मेशंस रोज सुबह और रात को अपनी नई बिलीव्स को लाउडली रिपीट करें। विजुअलाइजेशन, अपने आप को एक कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल पर्सन के रूप में इमेजिन करें। मिरर टॉक, रोज आईने के सामने खड़े होकर अपनी नई बिलीव्स को बोल्ड वॉइस में कहे। एक्शन स्टेप्स, नए बिलीव्स के अकॉर्डिंग स्मॉल डेली एक्शंस लें। एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मैं एक ग्रेट स्पीकर नहीं हूं, तो रोज आईने के सामने प्रैक्टिस करें और अपने आप को कहे, मैं एक पावरफुल स्पीकर हूं, मेरी बात लोग ध्यान से सुनते हैं, मैं कॉन्फिडेंट और क्लियर बोलता हूं। जितनी बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड में नए न्यूरल पाथवेज बनने लगेंगे। स्टेप 4, ओल्ड एनवायरनमेंट से निकलकर नए थॉट्स को स्ट्रेंथन करें। अगर आप अपनी मेंटल प्रोग्रामिंग को परमानेंटली चेंज करना चाहते हैं, तो आपको अपने सराउंडिंग्स को भी शिफ्ट करना होगा। क्या करना है? नेगेटिव लॉग-ऑन से दूर रहे जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। ऐसे बुक्स पढ़ें और ऐसे वीडियोस देखें जो आपको ग्रो करने में हेल्प करें। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताएं जो आपके नए बिलीफ्स को सपोर्ट करें। मोरल, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, उतनी जल्दी आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग चेंज होगी। आप अपनी मेंटल स्क्रिप्ट्स को ओवरराइट कर सकते हैं। आप जो भी है, वो सिर्फ एक प्री प्रोग्राम्ड स्क्रिप्ट का रिजल्ट है। अगर आपको अपनी रियलिटी चेंज करनी है, तो सबसे पहले अपनी स्क्रिप्ट को चेंज करना होगा। आप अपनी पुरानी बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करें। आप नेगेटिव बिलीफ्स को चैलेंज और रिप्लेस करें। आप नए एम्पावरिंग थॉट्स को रेपिटेशन के थ्रू रीइंफोर्स करें। आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो आपकी ग्रोथ सपोर्ट करे। सबसे बड़ा लेसन, आपका पास्ट आपकी फ्यूचर रियलिटी डिसाइड नहीं करता। जो आप आज चूज करेंगे, वही आपका नया फ्यूचर बनाएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये मुझे और भी पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस बनाने में मदद करेगा। आप अपनी कौन सी लिमिटिंग बिलीफ्स को चेंज करना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।